फिर मैंने अपना दिल का बोझ हल्का किया क्योंकि जब से बीमार थी ना मैं ना बस अंदर अंदर से ना बस सैड सी बहुत ज्यादा। मम्मी को लगता था पता नहीं मैंने बचना नहीं। घुटन थी मेरे अंदर और मैं करता क्या ना करता आयशा सर्जरी करवाने के बाद नाकदीन की जद में आयशा बड़ी ही ड्रामेबाज है और उसका बहन भाई उमेर उससे भी ज़्यादा ड्रामेबाज। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने के लिए मरियम की इतनी हेल्प कर दी। आयशा के नाज नखरे उठाए गए, उसको सपोर्ट किया। रिकवर होते ही आयशा ने किया अपना काम शुरू और माँ जी से करवाया ड्रामा आंसू बहाने का। हिम्मत जमा करके माँ जी ने लगाया बहू के जिम्मे किचन की सफाई का काम। ना भाभी और अली भाई ने दे दिया मरियम को शादी का गिफ्ट ब्लैंक चेक। ये वाकई मरियम को खुश करने के लिए किया या लोगों को दिखाने के लिए, इस सब पर करेंगे हम बात। अस्सलाम वालेकुम टी टाइम रिव्यूज़ के देखने वालों को खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अपने टी कॉफ़ी मग लेकर बैठ चुके हैं टी टाइम रिव्यू को देखने के लिए। लेकिन इससे पहले एक काम कर लीजिए, अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू। रिकवरी के बाद आयशा का जी आ गया है व्लॉग, जिसमें अम्मी रिपोर्ट देखकर बहुत इमोशनल हुई हैं और अली भाई ने मोमना अली के चैनल पर शादी का गिफ्ट दे दिया है मरियम बीबी को। आयशा को रिकवर होने पर और मरियम को शादी की खुशी में बेहद मुबारकबाद। मरियम तो बेहद खुश हैं, वो तो उनके एक एक व्लॉग से नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला उनकी खुशियों को कायम और दायम रखे और आयशा को भी इन खुशियों में पार्टिसिपेट करने की पूरी पूरी सेहत दे अल्लाह ताला। यूँ तो आयशा पर बहुत तनकीद की जाती है, उसकी एक एक बात को पकड़ा जाता है। उसकी ड्रेसिंग स्टाइल को ले लें, उसके बात करने को ले लें, उसके दूसरों के व्लॉग्स में आने को ले लें, तो उसके देखने वाले उसको देखते भी पूरा पूरा हैं और उस पर तनकीद भी जी भर के करते हैं। सच है, वो करनी चाहिए। आयशा को फैशन करने का शौक है, आयशा को ड्रेसिंग का शौक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी तरह के ड्रेस में पब्लिक के सामने आ जाएं। इसका उनको खास ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है उनकी अपने बहन भाइयों के साथ अटैचमेंट की, कि वो किस बहन या किस भाई के साथ ज़्यादा अटैच हैं या ज़्यादा उनका ख्याल करती हैं, उनके कंटेंट का ख्याल करती हैं, तो इसमें पब्लिक को, देखने वालों को या नाकदीन को कोई हक हासिल नहीं कि वो उन पर उंगली उठाएं। रिकवरी के बाद इस लेटेस्ट व्लॉग में आयशा के ऊपर जो कमेंट्स किए गए, उसमें हैरत की बात है कि कोई भी मुझे उसके हवाले से नेगेटिव कमेंट नहीं देखने को मिला। उसे दुआएं ही ज़्यादातर मिल रही हैं। और उसकी वालिदा ने जो अपना एक जर्नी बताया थ्रू आउट, उसकी जब सर्जरी के बारे में उनको पता चला, डायग्नोस हुआ उसका प्रॉब्लम, और उसके बाद सर्जरी से लेकर उसकी रिपोर्ट आने तक कि अपने पीरियड को उन्होंने बताया कि वो किस कदर ट्रॉमा में थी और डरी हुई थी, और उसका इजहार उन्होंने रो कर भी किया, अपने दिल की भड़ास निकाली, जिस पर बाज़ नाकदीन ने इस कदर बेरहमी और बेदर्दी से रिव्यू दिया, रिएक्शन दिया कि खुदा की पनाह है, उन्हें अल्लाह का खौफ ही नहीं है कोई। कि आप माँ बाप को भी ड्रामेबाज और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी नहीं कतरा रहे। आयशा पर तो आप बातें करते ही हैं बिल्कुल इस तरह जैसे कि वो आपकी अपनी नंद है या आपकी अपनी सास है। आप इस तरह आयशा पर कमेंट पास करते हैं, वो करते रहें आप, क्योंकि आयशा तो कंटेंट क्रिएट कर रही है, लेकिन उसकी अम्मी को भी नहीं छोड़ रहे लोग। आयशा के कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर कमेंट्स यही थे कि आंटी हमें बिल्कुल अपनी वालदा जैसी लगी। माँ माँ होती है, माँ को इसी तरह दुख होता है अपनी औलाद का, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो जाए। और आयशा के मामले में आंटी की अटैचमेंट ज़्यादा है कि उसने शादी भी नहीं की, और दूसरा ये कि वो पहली औलाद है। आंटी की पहली औलाद हर एक को इसी तरह प्यारी होती है, सारी औलाद माँ बाप को प्यारी होती है, लेकिन जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह औलाद में से भी कोई किस तरह दिल के ज़्यादा करीब होता है तो किसी कोई दूसरी तरह। आयशा, आपको एक मुखलिसाना मशवरा है कि आप अपने ऊपर की जाने वाली तनकीद और नेगेटिव कमेंट्स का हरगिज़ हरगिज़ जवाब ना दिया कीजिए। अपने कंटेंट को पॉजिटिवली लेकर चलें और अपने एक वे में लेकर चलें। अपने व्लॉग में आयशा मरियम से शेयर कर रही हैं कि अम्मी आज बहुत ही इमोशनल हो गई हैं मेरे व्लॉग में, तुम्हें नहीं पता, अम्मी रात को भी रोती रही हैं। जिस पर मरियम ने कहा कि हाँ, तो अम्मी ने तो रोना ही है कि क्योंकि फंक्शंस जो शुरू हो गए हैं। मरियम के जहन पर सिर्फ और सिर्फ शादी सवार है, होनी भी चाहिए उसकी। अगर खुशी से वो अपनी पसंद से शादी कर रही है तो ज़रूर उसे इसके लिए एक्साइटेड होना चाहिए, लेकिन उसको अपनी अम्मी की परेशानी की वजह भी में भी अपनी शादी नज़र आ रही है। ये थोड़ी सी मज़े की बात है। अब अगर बात कर लीजिए मोमना अली पे, कि मोमना अली को कहा गया है इस व्लॉग में कि काम चोर हैं, काम क्यों नहीं करती हैं, आंटी को अब रिलैक्स कर देना चाहिए, रेस्ट दे देना चाहिए। ये बातें पहले भी इनके हर व्लॉग में की जाती रही हैं। अगर ज़्यादा ही मसला है तो मेड रख लेनी चाहिए मिलकर सबको, या फिर आंटी को बिल्कुल रिलैक्स करने के लिए सबको बारी बारी काम करना चाहिए। आंटी ने इनको काम असाइन भी किए हैं जो इस पर अमल दरामद शायद नहीं होता है, और अब उन्होंने थक हार कर व्लॉग के ज़रिए अपनी बहू को कुछ समझाने की कोशिश किया। उम्मीद है कि वो समझ ही गई होंगी। टीका आंटी ने बड़ा अच्छा अपनाया कि व्लॉग के थ्रू बहू को पैगाम पहुंचा दिया कि बेटा जी अब रमज़ान की तैयारी में किचन साफ़ करो। मरियम बाजी ने तो हाथ खड़े कर दिए कि मैं तो दुल्हन बनने वाली हूँ जी, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। हालांकि काम करने से कुछ भी नहीं होता है, ज़िंदगी के काम ज़िंदगी के साथ साथ चलते रहते हैं। जैसे कि आयशा की बीमारी के बावजूद आपकी डेट फिक्स हो गई, आपके फंक्शन हो रहे थे, लेकिन मरियम बाजी ने कुछ ज़्यादा ही सर पे सवार कर लिया अपनी शादी को। रिसेंटली मरियम की ढोलकी भी रखी गई। आयशा उसमें रिकवर किसी हद तक थी और किसी हद तक नहीं, और पूरी फैमिली में ने इस ढोलकी को कैश किया, इस पर कंटेंट क्रिएट किया। एक ही इवेंट को डिफरेंट 7-8 एंगल्स के साथ हमें दिखाया गया, और भी रिएक्शन बनाने वालों ने खूब अपना भी कंटेंट बनाया और इनको भी रगड़ा। आमना की ढोलकी में तो आयशा बड़ी चहक रही थी, बिल्कुल ठीक नजर आ रही थी, और बाकियों में बीमार बन के बैठ गई, और आंटी भी बड़ा खुश नजर आ रही थी। क्यों? लेकिन सबसे बुरी बात जो लगी वो यही है कि एक बीमार शख्स को भी आप नहीं छोड़ रहे, उसको भी माफ़ी नहीं है, और वालिदैन की भी माफ़ी नहीं है जो कि उम्र में भी आपसे बड़े हैं। तो आप उनके कंटेंट पे बात करके अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो तनकीद भी इस तरह कर रहे हैं जैसे आपकी वो नंदे हों या आपकी वो सास हों या आपकी देवरानी जेठानी हों। आयशा को अपने कंटेंट क्रिएशन में बहुत मोहतात होने की ज़रूरत होगी, और अपनी वालदा के हवाले से भी
अपनी प्राइवेसी को प्राइवेसी रखें, घर के अंदर के मामलात को घर के अंदर ही अगर रिजॉल्व करें, सॉल्व करें, तो लोगों को बात करने का मौका ही ना मिले, ऐसी बातें सुनने को ही ना मिलें जो देखने वालों को भी इफेक्ट करती हैं, उनको भी बुरी लगती हैं बाज़ बातें, क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है अगर आप शुरू से किसी को देख रहे हों। बाकी जो बातें करेक्ट करने की हैं, जो बातें ठीक करने की हैं अपने कंटेंट में, वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। ड्रेसिंग के हवाले से, अपनी प्राइवेसी को ब्रीच करने के हवाले से हर चीज़ दिखाने के लिए नहीं होती। आपके कंटेंट में कोई पॉजिटिव मैसेज ज़रूर होना चाहिए, कोई वैल्यूएबल बात होनी चाहिए ऑडियंस के लिए। इसके अलावा अगर आप अपनी प्राइवेसी दिखा रही हैं, अपने घर में किचन के मामलात को डिस्कस कर रही हैं, तो फिर लोगों को तो मौका मिलेगा बातें करने का, और आप ऊपर से फिर जब उनको जवाब देंगी, उस नेगेटिविटी को मज़ीद प्रोपेगेट करेंगी, तो फिर मामलात अच्छाई की तरफ नहीं जाते नजर आते हैं। मैंने व्लॉग का स्टार्ट ही सफाई देने से किया, जो कि उसके ऊपर तनकीद की गई थी कि आयशा को कोई तकलीफ नहीं है। आयशा, आपको व्लॉग अपने नेगेटिव कमेंट्स करने वालों के लिए नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उनके लिए बनाना चाहिए जो आपको दिल से फॉलो करते हैं, आपको पसंद करते हैं, क्योंकि आप हर एक की आंख का तारा नहीं बन सकते, आप हर एक को खुश नहीं कर सकते। आयशा अपने व्लॉग में कुछ भी करे या मोमिना अपने व्लॉग में कोई भी कंटेंट लेकर आए, उसके पीछे रीज़न यही बताई जाती है कि ये समीना और बिलाल से जल रहे हैं। इसके ऊपर एक अलग से व्लॉग आएगा, एक अलग से रिव्यू आएगा, उसका आप ज़रूर वेट कीजिएगा। और अब तक का अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करके जाइए चैनल को। तो जनाब, अब बारी आ जाती है उमैर भाई की। आयशा के चैप्टर को करते हैं थोड़ी देर के लिए क्लोज़। उमैर भाई नेकी कर कर पछता रहे होंगे कि मैंने तो गलती कर दी कि मैंने मरियम के लिए उसके उसके मेन्यू के बिल पे करने की जो हामी भर ली, नेकी करने का सोच लिया, वो तो उसके गले पड़ गई। आंटी ने उमैर भाई की तारीफ़ कर दी, वो उनके गले पड़ गई कि भाई आपने क्यों तारीफ़ की, अपने बेटे की तो आप कोई तारीफ़ नहीं करती, आपके बेटे तो खर्चे करने के लिए कोई आगे नहीं आते। आप किसी के दिल का हाल कैसे जान सकते हैं कि उमैर भाई ने या आमना ने किसी दूसरी पार्टी को नीचे दिखाने के लिए ये सब कुछ किया, मरियम के लिए कार्ड छपवाए, मरियम के मेन्यू का सारा इंतज़ाम अपने ज़िम्मे ले लिया। शादी पे करीबी रिश्तेदारों की यही सोच होती है, यही खुशी होती है कि वो बढ़ चढ़ कर शादी में हिस्सा लें और जितनी हो सके हेल्प कर सकें, गिफ्ट इस तरह का करें कि जिसकी शादी हो रही है उस पर कम से कम बर्डन पड़े। तो आमना तो खुद अच्छा खासा कमाती हैं, उसके बहनों अगर उस पर खर्च करना चाह रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है, जबकि वो आपस में रिलेटिव्स भी हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही कहा गया कि बाज़ रिएक्शनिस्ट ऐसे होते हैं कि उनका बस चले तो वो खुद जाकर लोगों के घरों में आग लगा दें, आग लगाने का काम करते हैं, और वो लड़ाई डलवाने और फूट डलवाने का काम करते हैं, ना कि ये कि उनके दरमियान की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करें, उनको आपस में मिलाने का बायस बने, ताकि दुनिया में भी अच्छे लगें और आखिरत में भी कोई अच्छा कमा लें। आमना की पूरी फैमिली की ये बात समझ से बालातर है कि जो लोग उन पर नेगेटिवली रिएक्शन देते हैं, इनको अच्छा नहीं समझते, गलत पोर्ट्रे करते हैं, उनको ये फ़ौरन जवाब देते हुए नजर आते हैं। हाँ, कोई भी चैनल हो, लाइव विद बिलाल कोई देख लें, उन्होंने शादी की कोई बात नहीं की, अपनी बहन की बीमारी की कोई बात नहीं की, लेकिन जैसे ही पैसे खर्च करने की बात आई है, बहनोई ने पैसे खर्च किए और उन भाइयों की गैरत को जगाया गया, तो फ़ौरन दोनों भाइयों की गैरत जागती हुई नजर आई है। एक ने तो सिर्फ पैगाम दे दिया ज़ुबानी कि मुझे माँ जी इशारा करेंगी तो मैं कुछ करूँगा, और दूसरे भाई ने ब्लैंक चेक लहरा दिया हवा में। क्योंकि अगर ये दोनों ना भी मेंशन करते तो पता ही होता है कि घर वाले जो सबसे पहले आपके घर में आपके बहन भाई होते हैं, वही आपको हेल्प आउट करते हैं, वो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट करते हैं। लेकिन आपने इन छोटी छोटी बातों को भी इग्नोर करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि इनकी पूरी फैमिली व्लॉगिंग में है, पूरी फैमिली देखती है, आपस में एक दूसरे को फॉलो करती है। तो इस तरह के रिएक्शन देने वालों को सोच समझ कर रिएक्शन देना चाहिए कि आखिर को आपकी भी औलादें हैं, उनकी भी शादियाँ होंगी, तो आपका किया हुआ अगर आपके ही सामने आ गया तो आप कहाँ जाएंगे। आज का रिएक्शन आपको कैसा लगा, अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर ज़रूर कंप्लीट करवाते जाइएगा। अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।